सभी को सुप्रभात। दो पंक्तियों के साथ आज हम बाल दिवस की शुभकामनाएं आपको देना चाहूँगी कि कांटों से फूलों को चुन लाएं, सागर से मोती ढूंढ लाएं, मेहनत और परिश्रम से भारत में परचम लहराएं, दुनिया में परचम लहराएं। ये शुभकामनाएं हैं मेरी प्यारे बच्चों को बाल दिवस के अवसर पर। क्योंकि आज हम लोग 14 नवंबर का दिन बाल दिवस के रूप में मना रहे हैं और ये नेहरू जयंती है जिसको हम लोगों ने बाल दिवस नाम दिया। क्योंकि ऐसा अटैचमेंट बन गया था नेहरू जी के साथ बच्चों का कि धीरे धीरे उनकी इस जयंती को बाल दिवस का नाम दिया गया। मैं बताना चाहूँगी कि नेहरू जी का जन्म 1889 ईस्वी में 14 नवंबर के दिन इलाहाबाद में हुआ था। माता स्वरूप रानी और मोतीलाल पिताजी के संरक्षण में आगे बढ़ते गए, शिक्षा दीक्षा प्राप्त की और धीरे धीरे इन्होंने आगे की शिक्षा प्राप्त की, लंदन जाकर आगे की पढ़ाई पूरी की, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से लॉ की डिग्री प्राप्त की। बाद में गांधी जी के सानिध्य में ये राजनीति के क्षेत्र में आए और राजनीति में इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में एक विशिष्ट योगदान दिया और अपनी योग्यता तथा प्रतिभा के कारण ही भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया और प्रधानमंत्री बनने के बाद वो राजनीति के क्षेत्र में कुशल ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से कार्य करने लगे। लाहौर अधिवेशन में नेहरू जी ने कहा था कि हमें भारत को स्वतंत्र कराना है और आगे से आगे विकास की ओर ले जाना है और ऐसा ही हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लगभग उन्होंने 1947 से 1964 तक भारत में एक अच्छा शासन किया और इसको आगे बढ़ाया। इन्होंने गांधी जी के साथ तो रह के कार्य किया ही, लेकिन नेहरू जी ने इससे पहले भी एक बार जब ध्वजारोहण कर रहे थे तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि राष्ट्रीय ध्वज के नीचे कोई भी ना अमीर है, ना किसान है, ना गरीब है, ना स्त्री पुरुष में, सभी में समानता का भाव होना चाहिए। कहीं भी हमें भेद नहीं रखना चाहिए क्योंकि स्वतंत्रता के बाद हमको समान रूप से अधिकार प्राप्त हुए हैं। नेहरू जी बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और बच्चे भी इस बात को समझते थे। अक्सर बच्चों से हास परिहास करते थे और मिलने पर जब बच्चे उन्हें गुलाब का फूल भेंट करते थे, बच्चों को धीरे धीरे पता चल गया कि नेहरू जी को गुलाब का फूल प्रिय है, तो वो जब भेंट करते थे तो उसको अत्यंत स्नेह के कारण नेहरू जी अपने कोट पर सजाने लगे और बच्चों से जब भी मौका मिलता था उनसे बात करते थे, हास परिहास करते थे। इसीलिए हम इस दिन को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं दो पंक्तियां आपको कहना चाहूँगी कि कर्मभूमि में फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। कर्मभूमि में फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है लेकिन रंग हमें खुद ही भरना पड़ता है, रंग हमें खुद ही भरना पड़ता है। ऐसा ही हुआ कि अपने अच्छे व्यक्तित्व के कारण, अपने कार्यों के कारण, उत्कृष्ट कार्यों के कारण नेहरू जी का शासनकाल अच्छा माना गया और वो निरंतर जो भी राजनीति थी उसको आगे बढ़ाते रहे, विकास की ओर ले जाते रहे। एक बार वो बच्चों से मिले तो बच्चों ने पूछा कि आप तो इतने बड़े प्रधानमंत्री हैं, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती होंगी। तो नेहरू जी ने कहा नहीं, जितना ऊंचा पद है उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। कभी कभी मेरा मन होता है कि मैं हरे भरे खेतों में दौड़ूं या किसी छोटी सी दुकान पर बैठ के चाय पीऊं, अपने दोस्तों से बात करूं, लेकिन इन इच्छाओं को हमें रोकना पड़ता है। तो जितना ऊंचा पद होता है उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक बार जापान जाने का अवसर मिला, वहाँ पे वो जापानी बच्चों से मिले और उनसे बातें की। तो जब उन्हें पता चला नेहरू जी को कि जापान के बच्चों ने कभी हाथी नहीं देखा है और इस बात से वो बहुत व्यथित हो गए। उन्होंने कहा कि मैं भारत जाकर आप लोगों के लिए हाथी भेजूंगा और ऐसा उन्होंने वादे को पूरा ही किया। तो ये मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग भी आगे बढ़े, बच्चे हैं, निरंतर आगे बढ़ते रहे। मैं दो पंक्तियों से और भी आप लोगों को आज बाल दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है, बता तेरी रज़ा क्या है। तो आप अपने आप को इतना अच्छा बनाइए, आगे बढ़िए। आज अभी बच्चे हैं, आपको निरंतर भारत के एक भावी नागरिक के रूप में आगे बढ़ना होगा।
भारत के कर्णधार हैं। तो बाल दिवस के अवसर पे मैं बराबर आपको निरंतर शुभकामनाएं दे रही हूँ पंक्तियों के माध्यम से और अपने विचारों के माध्यम से कि आप बाल दिवस के अवसर पर ये संकल्प लें कि आपको आगे बढ़ना ही होगा। और इसी तरह से कार्य करते हुए नेहरू जी ने योगदान दिया और आज की शुभकामनाएं मैंने बराबर आपको दी हैं। वैसे बच्चे हमारे बीच में रहते थे, लेकिन कोरोना काल की वजह से हम लोग साथ में चिल्ड्रन डे नहीं मना पा रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दो पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि जो सफर इख्तियार करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं, जो सफर इख्तियार करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं, और ऐसे मुसाफिरों का रास्ते भी इंतजार करते हैं, रास्ते भी इंतजार करते हैं। थैंक यू।